प्रिय विद्यार्थियों, अंशों के निर्गमन के संबंध में 2-3 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनको अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। एक आपका क्वेश्चन नंबर 53, अभिषेक लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 10,000 अंशों का निर्गमन किया है। इन पर राशियां आवेदन पर 3 रुपये लिखा हुआ है, आवंटन पर 4 रुपये, याचना पर 3 रुपये। केवल 3 याचनाएं हैं। 43,825 अंशों के लिए आवेदन पत्र आए। हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। 10,000 का निर्गमन किया था, 43,825 के लिए हमारे पास आवेदन पत्र आए हैं। अब इसमें एक ऐसा व्यक्ति भी शामिल है, लिखा है 300 अंशों का आवेदन पत्र शामिल है जिसने अंशों का संपूर्ण अंकित मूल्य भुगतान कर दिया है। यानी इसमें 300 ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसने पूरा 10 रुपये एक साथ उसने दे दिया है। अब इनका आवंटन कैसे किया गया, ध्यान देना है। 11,825 यानी जिन लोगों ने 500 या उससे ज़्यादा के लिए आवेदन पत्र दिया था उनकी संख्या थी 11,825। इनको हमने 5,750 अंश दे दिए। इनमें 300 अंशों वाला आवेदक भी शामिल है जिसे 150 अंश आवंटित किए गए हैं, भी शामिल है। थोड़ा ध्यान देंगे, 11,825 में 300 का आवेदक भी शामिल है, 5,750 अंशों में ये 150 का आवेदक शामिल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे। 32,000 अंशों जिनने 500 या उससे कम के लिए आवेदन पत्र दिया था, अधिक के लिए आवेदन दिया था, इसमें कम के लिए था, इसमें अधिक के लिए 4,250 अंश दिए गए। 32,000, ध्यान देंगे, 32,000 और 11,825 दोनों मिलकर हो गए 43,825। 2 कैटेगरी बनाई गई। इनको 4,250 अंश दिए गए। ऊपर दिए थे 5,750, 4,250 इनको दे दिए। टोटल हो गया आपका 10,000। आवेदन पर दे राशि की संतुष्टि के बाद प्राप्त राशियां आवंटन और याचनाओं में समायोजित किया गया, शेष राशि को लौटा दिया गया। कंपनी की पुस्तकों में रोकड़ पुस्तक बनाइए और आवश्यक खाते खोलिए। ये पहला प्रश्न है जिसमें खाते खोलिए वाली बात बोली गई है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, आंकड़ों को ध्यान रखेंगे। मैं टेबल बता रहा हूँ आगे। टेबल बनी हुई है जिसका PDF फाइल भी मैंने आप लोगों को भेजा है। 11,825 को हमने 2 भागों में बांट दिया, 11,525 और 300 के आवेदक। 300 वाले को हमने 150 अंश दे दिया, 11,525 वाले को 5600 दे दिया। ऊपर लिखा था आपका 5750, तो 150 घटाकर आपका कितना बच जाएगा, 5600। 32,000 वाले आवेदकों को हमने 4,250 दिया, ये टोटल 43,825, ये आपका 10,000। अब प्राप्त आवेदन राशि 3 रुपये, इसको आपका 3 रुपये से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले वाले से पूरा आपको 10 रुपये के आधार पर 3,000 मिल गया। 11,525 मल्टीप्लाइड बाई 3, 34,575। 32,000 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। टोटल आवेदन राशि 1,33,575 मुझे मिली। अब मिलना कितना चाहिए था, इसके आधार पर 3 रुपये, तो 150 गुणित 3 450, 5600 इंटू 3 16,800, 4,250 इंटू 3 12,750। 3 में से 4 को माइनस कर दिए, सरप्लस आ जाएगा घटाने से। यानी टोटल 1,03,575 रुपये मेरे पास आवेदन पर अधिक राशि आ गई, जिसका आवंटन और याचनाओं पर समायोजित करना है। अब आवंटन पर प्राप्य निकालिए 4 रुपये के आधार पर। ये आपका 150 अंश मल्टीप्लाई बाई 4, 5600 मल्टीप्लाई बाई 4, 4,250 गुणित 4 कर देंगे, तो ये अमाउंट आपका 600, 22,400, 17,000 निकलेगा। अब इसमें से ये 600 रुपये आवंटन पर समायोजित कर देंगे, जो ध्यान देना है, और बाकी कितना बचेगा, बैलेंस आपका 1,950। तो ये आपका आगे फिर नीचे बैलेंस आ जाएगा 1,950, 600 घटाने के बाद। दूसरे कैटेगरी में मुझे चाहिए 22,400, 17,775 का हम एडजस्ट करेंगे, ये अधिक का, और 22,400 माइनस 17,775, 4,625 रुपये मेरे पास कैश आएगी आवंटन पर। इसमें 83,250 बचा हुए चाहिए 17,000। 17,000 का आवंटन में समायोजन करेंगे, कैश कुछ नहीं मिलेगा। 83,000
250 में 17,000 को माइनस करने से ये 66,250 आपको बच जाएगा। अब आवंटन पर केवल 4,625 मिलेंगे, 35,375 मुझे समायोजन करना होगा। उसी प्रकार ये सरप्लस को फिर देखिए, याचना पर 3 रुपये, तो आपको 150 गुणित 3, 5600 गुणित 3, 4250 गुणित 3 के आधार पर ये फिगर लिख दिया हमने। 1950 में से 450 का यहाँ एडजस्टमेंट हो जाएगा और बाकी पैसा जो बच गया इसको लौटा देंगे, 1500 रुपये कैश रिटर्न वापस लौटा देंगे। दूसरी कैटेगरी में एक भी पैसा मेरे पास यहाँ पर नहीं है सरप्लस के रूप में, 16,800 रुपये कैश रिसीव हो जाएगा। और तीसरी परिस्थिति में 66,250 आवेदन का पड़ा हुआ है, चाहिए 12,750, तो प्रथम याचना में 12,750 का समायोजन करेंगे और 53,500 रुपये को लौटा देंगे। इस प्रकार याचनाओं में जो 30,000 की याचना होगी, 13,200 का हम समायोजन करेंगे, 16,800 रुपये मुझे कैश के रूप में मिलेगा। ये 53,500 और 1,500 को हम लौटा देंगे। मुझे खाते बनाने हैं, खाते कैसे बनाएंगे इसको, ये बना दी रोकड़ पुस्तक। अंश आवेदन खाते से 1,33,575, चार्ट से आप देख सकते हैं। आवंटन पर 4,625 मिला, प्रथम याचना के समय 16,800 मिलेगा, बैंक अकाउंट के डेबिट में लिख दिए। इसमें जिनको हमने एक्स्ट्रा पैसा 1,500 रुपये लौटा दिया, 53,500 रुपये लौटा दिए, लास्ट में ये 1 लाख का आपका बैलेंस निकल आएगा। अंश आवेदन खाते में टोटल आपने देखा है डबल एंट्री 1,33,575, ये 1,33,575 क्रेडिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट अंश आवेदन खाते से जैसे एंट्री होती है। इसमें 30,000 अंश पूंजी में चला जाएगा, आवंटन में समायोजन 35,375, फर्स्ट कॉल में समायोजन 13,200 और बैंक अकाउंट से ये 55,000 रुपये जो है बाकी राशि हमने क्या की वापस लौटा दी। इसमें आपका देखिए 1,500 और 53,500 दोनों का टोटल कितना हो गया, ये 55,000 हमने वापस लौटा दिया। आवंटन ड्यू बनाते हैं तो अंश आवंटन खाता विकलन 40,000, ये अंश पूंजी में लिख देंगे हम 40,000 रुपये की एंट्री, 2 डबल एंट्री कर देंगे। इसमें बैंक अकाउंट से 4,625 मिला और बाकी अंश आवेदन का हमने समायोजन कर दिया। फर्स्ट कॉल में भी 30,000 आपका ड्यू माना जाएगा, 10,000 गुणित 3, इसमें बैंक अकाउंट से 13,200 मिलेगा, 16,800 का हमने समायोजन किया। ये डबल एंट्री आप देख रहे हैं, 16,800 आवेदन खाते में जो हमने समायोजन किया है। आवेदन खाते से लेकर ये 13,200 हमने समायोजन किया, 16,800 रुपये हमको कैश मिलेंगे। यहाँ थोड़ा ये रॉन्ग हो गया है, ये आपका जो फिगर है इसको इस ढंग से समझेंगे, ये कैश में ये आएगा और ये आपका आवेदन में जाएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। तो शेयर एप्लीकेशन में 13,200 और बैंक अकाउंट में 16,800 रुपये हमें कैश के रूप में मिल जाएगा। इसी प्रकार ये शेयर कैपिटल अकाउंट बना देंगे। आवेदन से ट्रांसफ़र 30,000, आवंटन से 40,000 और फर्स्ट कॉल से 30,000 का ट्रांसफ़र हुआ है और ये 1 लाख रुपये बैलेंस, यानी बैलेंस शीट में एक तरफ आपका शेयर कैपिटल हो जाएगा और एक तरफ आपका ये बैंक अकाउंट के रूप में आपका बैलेंस आ जाएगा। ऊपर जो दिया हुआ है ये 1 लाख रुपए की राशि यहाँ पर दी हुई है। ये इस प्रकार से इस प्रश्न को बना देंगे। थैंक यू।